मेरे प्यारे मित्रों, एक नजरिया तेरी है, एक नजरिया मेरी है। एक नजरिया तेरी है, एक नजरिया मेरी है। फर्क इतना है कि तेरी नजरिया कारवां ढूंढती है। फर्क इतना है कि तेरी नजरिया कारवां ढूंढती है और मेरी नजरिया जिंदगी ढूंढती है। तो मित्रों, इसी के साथ चलेंगे हम लोग अपने संविधान के कंटेंट की तरफ। उससे पहले आप मेरे इस ओनली श्री क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे वीडियो को नए नए अपलोड प्राप्त हो सके। मित्रों, चलेंगे अपने संविधान के कंटेंट की तरफ। तो संविधान का कंटेंट आज हम इस प्रकार है। यह जो कंटेंट है मित्रों, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। मित्रों, आप इसको याद करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। मित्रों, भारत के संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत सही क्रम क्या है। मित्रों, ऐसा सवाल आता है कि सही क्रम क्या है, तो फिर से मित्रों रिपीट। भारत के संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत सही क्रम क्या है। तो प्रभुत्व सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ब्रैकेट में पंथ निरपेक्ष भी कर सकते हो मित्रों, प्रजातांत्रिक, गणराज्य है। तो क्या क्या है मित्रों, तो प्रभुत्व सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य है। इसमें शब्दों के धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की अखंडता को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया, जो दिनांक 3/1/1977 को प्रभावी हुआ। यानी 3/1/1977 को यह प्रभाव में आ गया, यह लोगों के लिए उपयोगी हो गया। मित्रों, अब चलेंगे मित्रों इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट है, नेक्स्ट जो हमारा क्लास है, जो क्लास हमारा कंप्यूटर साइंस है, जो कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड मैं सवाल बताता हूं मित्रों। इसमें अभी हम लोग चल रहे हैं मैकेनिक कन्वर्टेड की तरफ, जिसमें हम लोग आपको मेमोरी के बारे में बताए थे, बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है मित्रों, जिसमें आप आज देखेंगे हम लोग चलने जा रहे हैं। जो आज चलेंगे मित्रों कंप्यूटर का जो हमारा सब्जेक्ट है, जो आपके बीपीएससी तैयारी 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो देखेंगे कि द मैकेनिज्म ऑफ द कन्वर्टिंग डाटा into an equivalent chipper using a specific code is called encoding। तो मित्रों, हम लोग जान रहे हैं कि इनकोडिंग क्या होता है, कोडिंग क्या होता है, इनकोडिंग क्या होता है। तो कोडिंग और इनकोडिंग के बारे में हम लोग जान रहे हैं मित्रों। तो द मैकेनिज्म ऑफ द कन्वर्टिंग डाटा इनटू एन इक्विवेलेंट चिपर यूजिंग अ स्पेसिफिक कोड इज कॉल्ड इनकोडिंग। नेक्स्ट पॉइंट इसी का है मित्रों कि चिपर मीन, चिपर का मतलब क्या होता है, तो समथिंग कन्वर्टेड टू अ कोड, माने कुछ जो है क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया। कहां किया गया कन्वर्ट, तो कोड में। आपको मित्रों कंप्यूटर के भाषा जो होता है, कोडिंग भाषा होता है, उसमें बहुत सारे कोडों का प्रयोग किया जाता है मित्रों। तो फ्रॉम टू द हाइड एंड कैंसिल इट द फ्रॉम अदर इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनक्रैप्शन। इनक्रैप्शन यानी कन्वर्टेड टू द चिपर एंड सेंड टू द रिसीवर who in turn can decrypt it to get back the actual content। जो एक्चुअल कंटेंट है मित्रों, उसमें क्या कर देता है, तो यह बैक करता है, एक्चुअल कंटेंट की तरफ जाता है, प्राप्त होता है। एंड तो इसमें क्या दो काम हुआ मित्रों, एक तो आपको क्या किया गया, इसमें इनक्रैप्शन किया गया, और दूसरा क्या है, डिक्रैप्ट किया गया। नेक्स्ट है मित्रों क्या, एक कंप्यूटर कैन handle numeric and the non-numeric data like the letter, punctuation, marks and other special characters. Some predefined code are used to the represent numeric and non-numeric characters. There are various standard encoding scheme, each part of data is assigned a unique code। इसमें बहुत सारे डाटा क्या किया गया मित्रों, स्कीम इज द पार्ट ऑफ द डाटा इज असाइंड, इसमें साइन किया गया यूनिक, जिसको हम लोग यूनिकोड के नाम से यूनिकोड बोलते हैं। द सम ऑफ द पॉपुलर इकोडिंग स्कीम्स आर द मेंशन्ड बिलो। कुछ जो है यहाँ पे इकोडिंग स्कीम जो है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं मित्रों। जैसे देख लीजिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसको हम लोग ASCII कहते हैं, यानी आस्की भी कहते हैं मित्रों, आस्की। तो आस्की को क्या हम कहेंगे, ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन
इंटरचेंज। टोटल नंबर ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टर्स, ये टोटल नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स के होते हैं ऑन द इंग्लिश कीबोर्ड दैट कैन बी इनकोडेड बाय द 7 बिट ASCII कोड इज 2 to power 7 इक्वल टू 128। दूसरा क्या है मित्रों, द ASCII 8 कैन द रिप्रेजेंटेड 256 characters it is and the extended form of the ASCII 7 ASCII 7 इंडियन स्टैंडर्ड कोड। देखिए यहाँ पे क्या हो गया मित्रों, पहला पॉइंट वही है मित्रों, दूसरा पॉइंट में क्या, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यानी IACII। A lot of efforts have gone into the facility the use of the in and language, first second use of the and language on the computer in 1991 the Bureau of Indian Standard मित्रों ये इंडियन है, इंडियन लैंग्वेज ऑन द कंप्यूटर इन 1991 द ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड adopted the IACCII. It is an 8-bit code the representation for the Indian language, which means it is the represent 2 to power 8 equal to 256 characters। तो मित्रों हम लोग देखें क्या कि हमारे पास जो सम पॉपुलर रिकॉर्डिंग स्कीम जो आ रहा है, जो जिसको हम लोग मेंशन किया था, कौन कौन है मित्रों, तो अमेरिकन ASCII है, इंडियन नंबर IACII है मित्रों, और भी है। इसके बाद मित्रों जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मित्रों, अभी यहाँ पे जो आपके सामने रखा गया वो 2 एग्जाम्पल रखे गए हैं मित्रों। इसके कई एग्जाम्पल है मित्रों, जिसमें से हम 3-4 एग्जाम्पल के बारे में 3 एग्जाम्पल के बारे में आपको बताएंगे मित्रों। तो इसी के साथ हमारे वीडियो को समापन हुआ मित्रों, धन्यवाद।